सो मल्टी कंपोनेंट डिफ्यूजन जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है। मल्टी कंपोनेंट डिफ्यूजन जो है इसमें हम पढ़ेंगे कैसे इसकी हम किस तरह मल्टी कंपोनेंट्स के डिफ्यूजन हम किस तरह हम जो है लिख सकते हैं और क्या क्या पैरामीटर्स इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं। इससे सबसे पहले मल्टी कंपोनेंट डिफ्यूजन जो है क्या आपके पास कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एंड इन्वॉल्व्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड डेवलपमेंट ऑफ इक्वेशंस as compared to the previous parameters. A relatively simple method can be developed by following the Maxwell-Stephen approach. The present discussion has been confined to static diffusion of a single component through a multi-component system. इसका मतलब है सिर्फ आपके पास जो है स्टेडी से डिफ्यूजन हो रही होगी सिर्फ सिंगल कंपोनेंट की। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें ए की कंपोनेंट ए की, तो ए ही कंपोनेंट डिफ्यूज हो रहा होगा, मगर किस में डिफ्यूज हो रहा होगा? आपके पास मल्टी कंपोनेंट सिस्टम में से डिफ्यूज हो रहा होगा। दैट इज आपके पास जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो गए, मोर देन 2। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इन बाइनरी मिक्सचर ऑफ गैसेस ए एंड बी जो है फॉलो करती है आइडियल गैस लॉ, और हम इसे इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, दैट इज एन ए इक्वल्स टू एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी डी ए बी पी ओवर आर टी जेड एल एन एन ए ओवर एन ए प्लस बी एन बी पी माइनस पी ए टू ओवर एन ए ओवर एन ए एन प्लस एन बी पी माइनस पी ए वन। दैट इज हमने एन ए ओ एन ए प्लस एन बी की टर्म्स को हमने जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है दोनों कराया। फर्दरमोर व्हेन एन ए इज कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट होगा स्पेशल केस में एन ए कांस्टेंट है और एन बी ज़ीरो है, तो उस केस में हमारे पास जो है इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाती है, यानी एन ए कांस्टेंट है, एन बी ज़ीरो है। एन बी ज़ीरो तो यानी एन बी जहाँ पे भी है वहाँ पे हमने ज़ीरो टर्म पुट कर दी, एन ए ये कैंसिल, ये सिंपल कैंसिल आउट हो गया, एन ए ये भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो गया। आपके पास ये इक्वेशन फॉर्म हो रही है एन इक्वल्स टू डी ए टी पी और आर टी जे एन एन पी माइनस पी ए टू ओवर पी माइनस पी ए वन। By using effective diffusivity in equation 1, इक्वेशन 1 आपके पास कौन सी है? ये इक्वेशन 1 है। अगर हम इसमें effective diffusivity की टर्म को इनकाउंटर करें, involving diffusion of component A through a mixture of several non-diffusing components can be solved. हम पास हमेशा effective diffusivity हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपके पास मल्टी कंपोनेंट जो है सिस्टम होगा। The effective diffusivity can be synthesized from the binary diffusivities of the diffusing component with each of the other components. By utilizing the अगर आपके पास बाइनरी डिफ्यूजिविटीज को यूटिलाइज करें उसके बेसिस पे हम इफेक्टिव डिफ्यूजिविटी जो है वो हम इनकाउंटर कर सकते हैं। हाँ, वह मैक्सवेल्स लॉ फॉर मल्टी कंपोनेंट सिस्टम है मास ट्रांसफर में, दैट इज हम कंसिडर कर सकते हैं ट्रांसफर ऑफ कंपोनेंट ए थ्रू अ स्टेशनरी गैस कंसिस्टिंग ऑफ कंपोनेंट्स बी सी एंड डी एंड सो ऑन। If the total partial pressure gradient can be regarded as being made up of a series of terms, each representing the contribution of the individual component gases, the mass transfer rate can be calculated from the previous equations using the effective diffusivity of A in the mixture, that is Tn. इसमें है अगर आपके पास कंपोनेंट ट्रांसफर हो रहा है A through a stationary gas consisting of components B, C and D, यानी आपके पास सिर्फ A ट्रांसफर हो रहा है और स्टेशनरी गैस है। किस में ट्रांसफर हो रहा है? किससे ट्रांसफर हो रहा है? स्टेशनरी गैस से। और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं उस स्टेशनरी गैस के? B, C, D और सो ऑन, सही एक्सेट्रा। ये है, यानी ये आगे जितने भी अगर आप लगाना चाह रहे हैं कंपोनेंट B, C, D, E, F जितने भी,
अगर हमारे पास टोटल पार्शियल प्रेशर जो है ग्रेडियंट, टोटल पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट can be regarded as being made of a series of term, सही, each representing the contribution of individual components. इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की बेसिस पे जो है आपके पास टोटल पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट जो है हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. Furthermore, the mass transfer rate can be calculated from the previous equations by utilizing the effective diffusivity of A in the mixture. That is, effective diffusivity of A in the mixture को हम किससे रिप्रेजेंट करें? DAM से. सबसे पहले हम DAM जो है उसकी कैलकुलेशन करेंगे, सही. देन हम जो बाकी पैरामीटर्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि इन ऑर्डर टू गेट द मल्टी कंपोनेंट मास ट्रांसफर इक्वेशन. सबसे पहले हमने कंसिडर किया कि ए जो है डिफ्यूज़ हो रहा है और ये डिफ्यूजिंग स्पीशीज जो है सिर्फ ए है, और जो स्टैग्नेंट मिक्सचर में आपके पास कौन से कंपोनेंट्स हैं? बी सी डी मिक्सर. तो आपके पास जो है हम लिख सकते हैं क्वेश्चन एन इक्वल्स टू माइनस डी ए एम सी डी वाई ए ओवर डी जेड प्लस वाई ए एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी एंड सो ऑन. वेयर डी ए एम, अच्छा डी एम आपके पास क्या? इफेक्टिव डिफ्यूजिविटी ऑफ ए इन द मिक्सचर. वाई आपके पास क्या है? ये वाई आपके पास मोल्स हैं ऑफ कंपोनेंट ए. सिंस आपके पास स्टैग्नेंट डिफ्यूजन लेयर जो है मिक्सचर की है, इसका मतलब है कि एन बी एन सी एन डी जो है यानी इन सब के जो है मोलर फ्लक्स जो हैं वो ज़ीरो होंगे, बिकॉज आपके पास ये स्टैग्नेंट है. स्टैग्नेंट है मतलब ये जो है डिफ्यूज़ नहीं हो रही, तो इसका सिंपल आपके पास मोलर फ्लक्स भी इनके ज़ीरो होंगे एन बी एन सी एन डी के. सो आपके पास जो है इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया इस इक्वेशन में. ये वाली जो इक्वेशन थी आपके पास ये जो है आ गया एन इक्वल्स टू डी ए एम सी डी वाई ए ओवर डी जेड प्लस वाई ए एन ए. सिंपली हमने जो है सेपरेट आउट किए टर्म्स को, एन ए की टर्म्स को सेपरेट आउट कर दिया, तो आपके पास एन ए जो आ गया 1 माइनस वाई ए इक्वल्स टू माइनस डी ए एम सी डी वाई ए ओवर डी जेड और एन ए ओवर सी 1 माइनस वाई ए डी ए एम किसके इक्वल है? माइनस डी वाई ए ओवर डी जेड के. नाउ कंसिडरिंग द बाइनरी सिस्टम फॉर डिवीजन ऑफ ए इन बी. ए इन बी की बाइनरी डिवीजन को हम कंसिडर कर रहे हैं. इस पे आपके पास जो है यानी अगर हम सिर्फ बाइनरी डिफ्यूजन जो है कंसिडर करें तो आपके पास मेन इक्वेशन क्या हो जाए? एन इक्वल्स टू डी ए बी सी डी वाई ए ओवर डी जेड प्लस वाई ए एन ए प्लस एन बी. दैट इज आपके पास जो है ये आपके पास अगर बाइनरी सिस्टम डिफ्यूजन है, इसके पास जो है टोटल मास ट्रांसफर सिंपल इसके होगा डिफ्यूजिव, ये आपके पास कन्वेक्टिव प्लस आपके पास जो है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन वाले जो मास ट्रांसफर है, इन दोनों के सम के इक्वल होता है. सिंस स्टैग्नेंट डिफ्यूजन लेयर जो है स्टैग्नेंट डिफ्यूजन लेयर, इसका मतलब है एन बी ज़ीरो होगा. ये उस वक्त बात करें जब आपके पास जो है बाइनरी सिस्टम डिफ्यूजन हम कंपोनेंट जो है एन और बी जो है ए और बी हम कंसिडर कर रहे हैं. अच्छा, हम ए और बी इसलिए अब हम कंसिडर करें ताकि हाँ आपके पास जो है फॉर एग्जांपल डी वाई ए ओवर डी जेड, इसी तरह डी वाई बी ओवर डी जेड, इस तरह के जो है जो आपके पास जो है इसकी इक्वेशन आती जाए सिर्फ फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पसेस से. आगे जाके हम देखेंगे कि ये सारी जो है टर्म्स जो है किस तरह हम जो है पुट कर रहे हैं इक्वेशंस में. सो स्टैग्नेंट डिफ्यूजन लेयर है तो आपके पास एन बी ज़ीरो होगा. एन बी ज़ीरो है, सो हमने इस इक्वेशन में पुट किया एन बी ज़ीरो, तो आपके पास आ गया एन इक्वल्स टू डी ए बी सी डी वाई ए ओवर डी जेड प्लस वाई ए एन ए
फर्दरमोर हमने जो है इस इक्वेशन को रीअरेंज किया है और में जो आ गया 1 माइनस वाई ए इक्वल्स माई डी बी सी डी वाई ए ओवर डी जेड एन ए ओवर सी 1 माइनस वाई ए ओवर डी ए बी। सिंपली हमने रीअरेंज किया इस इक्वेशन को विच इज इक्वल्स माई डी वाई ए ओवर डी जेड as ya plus yb equals to 1 that is sum of moles के जो सम होते हैं सही है ऑफ कंपोनेंट्स ए एंड बी वो इक्वल होते हैं 1 के। सो 1 माइनस वाई ए किसके इक्वल हो गया वाई बी के इक्वल हो गया। सो अप्लाइंग डिफ्रेंशिएशन इस पर हमने डिफ्रेंशिएशन अप्लाई कर दी इस पर तो आगे पास आ गया डी 1 माइनस वाई ए इक्वल्स टू डी वाई बी। डिफ्रेंशिएशन अप्लाई किया इन बोथ साइड्स पे सिंपल डिफ्रेंशिएशन अप्लाई की तो आगे पास आगे माइनस डी वाई ए इक्वल्स टू डी वाई बी बिकॉज आपके पास पता है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर का अगर सिंपल नंबर है इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है सही है उसका अगर हम लेंगे डिफ्रेंशिएशन वो 0 होता है सही। फर्दरमोर अगर वाई ए का लेंगे सिंपल ये तो 0 हो गया सही देन इसका लेंगे तो माइनस डी वाई ए हो जाएगा सही है माइनस साइन इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे लगा देन ये इसका सिंपल डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बी। सो पुटिंग अबव इक्वेशंस जो है सी 1 माइनस वाई ए डी ए बी दैट इज आपने कौन सी इक्वेशन एक तो ये वाली 1 माइनस वाई ए वाली इक्वेशन वो हमने सब्स्टिट्यूट की है और माइनस डी वाई ए वाली जो है सब्स्टिट्यूट किया 1 माइनस वाई ए किसके इक्वल था वाई बी के इक्वल था यहाँ पे वाई बी हमने लिख दिया सही है और जो है फर्दरमोर यहाँ पे क्या था माइनस डी वाई ए था माइनस डी वाई ए किसके इक्वल है यहाँ पे डी वाई बी के इक्वल है डी वाई बी लिख दिया यानी इक्वेशन क्या बन गई एन ओवर सी वाई बी ओवर डी ए बी इक्वल्स टू डी वाई बी ओवर डी जेड। ये हमने उस पर आपके पास जो है इक्वेशन बनी है जब आपके पास जब बाइनरी मिक्सचर था सही है और किसके ए और बी का था सही है और बी जो है नॉन डिफ्यूजिंग था सिर्फ ए ही डिफ्यूज होता था उस केस में। अब जो है सिमिलरली हम डिफ्यूजन ऑफ ए इन सी भी हम इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें हमने ए और बी किया था वही जो है पैरामीटर्स हमारे पास इंक्लूड होते हैं बस बी की जगह हमने सी जो है यूज़ किया हुआ सी यहाँ पर स्टैग्नेंट डिफ्यूजन लेयर है। तो आपके पास इक्वेशन क्या है मोलर फ्लक्स की एन ए इक्वल्स माइनस डी ए सी डी वाई ए ओवर डी जेड प्लस वाई ए एन ए प्लस एन सी। डी ए सी क्या है ये आपके पास डिफ्यूजिविटी कोफिशिएंट है ऑफ ए इंटू सी सही है इसमें ए जो है डिफ्यूज हो रहा है सी में सी कंसंट्रेशन टर्म है आपके पास वाई ए आपके पास क्या है आपके पास जो है मोल या आपके पास मोल्स है ए के और आपके पास जो है एन ए और एन सी आपके पास मोलर फ्लक्स ऑफ ए एन सी है। सिंस आपके पास स्टैग्नेंट डिफ्यूजन लेयर है तो इसका मतलब है एन सी आपके पास 0 एन सी 0 है तो हमने जो है ये सब्स्टिट्यूट किया इस इक्वेशन में सही एन सी को 0 कर दी यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ पे तो आपके पास ये किसमें जो है रिड्यूस हो जाएगी इक्वेशन सिंपल इतनी सी रह जाएगी एन इक्वल्स माइनस डी ए सी डी वाई ए ओवर डी जेड प्लस वाई ए एन ए सही। फिर हमने क्या किया इसमें एन ए की जो टर्म्स थी दोनों साइड पे थी हमने इसे सेपरेट आउट कर दिया और जो है एन ए क्या हो गया एन ए 1 माइनस वाई ए इक्वल्स टू माइनस डी ए सी डी वाई ए ओवर डी जेड। फर्दरमोर हमने जो माइनस डी वाई ए और डी जेड जो डिफरेंशियल वाली जो टर्म्स है उसे सेपरेट आउट कर दिया तो आगे बाकी पैरामीटर्स क्या बच गए एन ए ओवर सी 1 माइनस वाई ए और डी ए सी इक्वल्स टू माइनस डी वाई ए और डी जेड। आपके पास कंपोनेंट ए और सी हैं सही है सम ऑफ मोल्स जो हैं इक्वल्स टू 1 होते हैं दोनों कंपोनेंट्स के यानी वाई ए प्लस वाई सी इक्वल्स टू 1 एंड इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो किस तरह लिख सकते हैं 1 माइनस वाई ए इक्वल्स टू वाई सी। सो इस पे हम
डिफरेंशिएशन अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज d1 माइनस वाई ए इक्वल्स टू डी वाई सी। आपके पास क्या डिफरेंशिएशन अप्लाई करके आपके पास आ जाएगा माइनस डी वाई ए इक्वल्स टू डी वाई सी। ये आ गया। तो हमने आपके पास माइनस डी वाई ए है, सही है, ये जो है हमने यहाँ पे पुट करनी है, सही। फर्दरमोर आपके पास 1 माइनस वाई ए किसके इक्वल है, वाई सी के इक्वल है, ये भी हम यहाँ पे जो है पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, एन ए ओवर सी वाई सी ओवर डी ए सी इक्वल्स टू डी वाई सी ओवर डी जेड। अभी हमारे पास क्या आ गया, डी वाई ए ओवर नहीं सॉरी डी वाई बी ओवर डी जेड आ गया, डी वाई सी ओवर डी जेड आ गया, सही। अब हमारे पास जो है डिफिजन ऑफ ए इन डी करनी है, दैट इज हमारे पास हमें चाहिए डी वाई डी ओवर डी जेड चाहिए। उसके लिए जो है हम इक्वेशन लिख सकते हैं टोटल मास ट्रांसफर की इक्वेशन, दैट इज एन ए इक्वल्स माइनस डी ए डी सी डी वाई ए ओवर डी जेड प्लस वाई ए एन ए प्लस एन डी। और यहाँ पे जो है डी ए डी क्या बता रहा है, डिफ्यूजिविटी बता रहा है, यानी डिफ्यूजन कोफिशिएंट बता रहा है ऑफ ए इंटू डी। हमारे पास जो सिमिलरली इसके लिए भी वही हम जो है प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपके पास स्टैग्नेंट डिफ्यूजन लेयर है, स्टैग्नेंट डिफ्यूजन लेना है तो इसका मतलब है कि एन डी जो है वो ज़ीरो होगा। स्टैग्नेंट डिफ्यूजन लेयर जो है किस कंसिडर कर रहे हैं, डी कंपोनेंट की। सो हमने एन डी को हमने ज़ीरो जो सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन में, तो आपके पास आ जाएगा एन ए को माइनस डी ए डी सी डी वाई ए ओ डी जेड प्लस वाई ए एन ए। इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया, एन ए की टर्म्स को सेपरेट आउट कर लिया। फर्दरमोर जो आ गया एन ए 1 माइनस वाई ए माइनस डी ए डी सी डी वाई ए ओवर डी जेड। फर्दरमोर हमने जो डिफरेंशियल वाली टर्म्स है उन्हें सेपरेट आउट कर लिया है एक जगह, तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई एन ए ओवर सी 1 माइनस वाई ए ओवर डी ए डी इक्वल्स टू डी वाई ए ओवर डी जेड। फर्दरमोर आपके पास मैक्सवेल्स लॉ को इसमें मल्टी कंपोनेंट मास ट्रांसफर में हमारे पास क्या है, आगे हमें पता है कि सम ऑफ मोल्स जो है वो इक्वल होता है 1 के, दैट इज वाई ए प्लस वाई डी इक्वल टू 1, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ ये दो कंपोनेंट्स इसलिए क्योंकि हमने ए और डी को कंसिडर किया था इसमें। सिमिलरली हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख सकते हैं 1 माइनस वाई ए इक्वल टू वाई डी। सो हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन पे, आ जाएगा तो आपके पास माइनस डी वाई ए इक्वल टू डी वाई डी। ये इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन है तो आपके पास आ जाएगा एन ए ओवर सी वाई डी ओवर डी ए डी, जैसे 1 माइनस वाई की जगह वाई डी आ गया इक्वल्स टू डी वाई डी ओवर डी जेड माइनस डी वाई ए की जगह डी वाई डी आ गया। हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन बन गई, एक तो आगे बार एन ए ओवर सी वाई बी ओवर डी ए बी इक्वल्स टू डी वाई बी ओवर डी जेड, ये इक्वेशन बनी थी। फिर आपके पास बनी थी इक्वेशन एन ए ओवर सी वाई सी ओवर डी ए सी इक्वल्स टू डी वाई सी ओवर डी जेड, एंड देन आपके पास ये रिसेंट जो इक्वेशन बनी ये बनी है एन ए ओवर सी वाई डी ओवर डी ए डी इक्वल्स टू डी वाई डी ओवर डी जेड। नाउ हम जो इन सारी इक्वेशंस को ऐड अप करेंगे ताकि आपके पास क्या आ जाए, डी वाई बी ओवर डी जेड प्लस डी वाई सी ओवर डी जेड प्लस डी वाई डी ओवर डी जेड आ जाए, दैट इज ये आ जाए, सही। इन सब टर्म्स को जो हमने ऐड अप किया, सही, और एन ए ओ सी जो है कॉमन था इन सब में, तो हमने एन ए ओ सी को जो है कॉमन ले लिया, ब्रैकेट हमने यूज़ किया एन ए ओ सी ब्रैकेट में वाई बी ओवर डी ए बी प्लस वाई सी ओवर डी ए सी प्लस वाई डी ओवर डी ए डी विच इक्वल्स टू डी वाई बी प्लस डी वाई बी प्लस वाई सी प्लस वाई डी ओवर डी जेड, सही है। अच्छा ये अंदर अगर हमने जो डी बाहर लिया हुआ ब्रैकेट के, ये अंदर डी नहीं आएगा, सही है, बिकॉज हमने कॉमन लिया हुआ।
इस इक्वेशन को मैं अभी सही करती हूँ। सो आपके पास जो है हमें पता है कि मल्टी कंपोनेंट जो है सिस्टम है और इसमें कंपोनेंट्स क्या है, ए बी सी डी है, सही। सो मल्टी कंपोनेंट सिस्टम को कंसिडर करते हुए से अब हम बाइनरी ये जो है सिस्टम को कंसिडर नहीं कर रहे, सही। बाइनरी सिस्टम उस वक्त कंसिडर किया था आगे आपके पास ये जो है डी वाई बी प्लस वाई सी प्लस वाई डी और डी जेड ये टर्म आ गए, सही उसके। सो इस वजह से हमने बाइनरी सिस्टम अलग अलग हमने कंसिडर किए। जब हमारे पास ये टर्म्स आ गई हैं तो अब हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, अब हम कंसिडर कर सकते हैं कि हम अपना वही मल्टी कंपोनेंट सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमने जो डेरिवेशन इसी के लिए हमने कंटिन्यू करना। हमें पता है कि सम ऑफ मोड्स जो है ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं 1 के। सो आपके पास वाई ए प्लस वाई बी प्लस वाई सी प्लस वाई डी जो है वो इक्वल है 1 के, सही। हमने सिर्फ ये 4 कंपोनेंट्स हम कंसिडर कर रहे हैं जो आपके पास मल्टी कंपोनेंट सिस्टम है। एंड इसके अकॉर्डिंग 1 माइनस वाई ए किसके इक्वल हो गया, वाई बी के प्लस वाई सी प्लस वाई डी। सो हम इससे ये जो है इसे हमने डिफ्रेंशिएट किया रिस्पेक्ट टू जेड बोथ साइड्स पे, दैट इज डी 1 माइनस वाई ए ओवर डी जेड इक्वल्स टू डी वाई बी प्लस वाई सी प्लस वाई डी ओवर डी जेड, दैट इज ये वाली टर्म आ रही है, सही। देन हमने डिफ्रेंशिएट करके क्या आ गया, हमारे डी वाई ए हो गया ये ओवर डी जेड इक्वल्स टू डी वाई बी प्लस वाई सी प्लस वाई डी ओवर डी जेड। डिफरेंशियल ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है, और डिफरेंशियल ऑफ माइनस वाई ए किसके को होता है, माइनस डी वाई होता है, सिंपल। फर्दरमोर आपके पास एन ए और सी किसके को, आपके पास एन ए और सी क्या है, वाई बी, ये वाली जो टर्म हमने लिखी हुई है लेफ्ट साइड वाली, एन ए और सी वाई बी ओवर डी ए बी प्लस वाई सी ओवर डी ए सी प्लस वाई डी ओवर डी ए डी which is equals to एन ए ओवर सी हम लिख सकते हैं। फर्दरमोर 1 माइनस वाई ए, 1 माइनस वाई ए हम किस तरह लिख सकते हैं इसको, बिकॉज वाई बी प्लस वाई सी प्लस वाई डी किसके इक्वल होता है, 1 माइनस वाई ए के इक्वल होता है, सही। और इन सब डिफ्यूजिविटी कोफिशिएंट्स की जगह हम डी ए एम लिख सकते हैं, डी ए एम, दैट इज इफेक्टिव डिफ्यूजिविटी इन द मिक्सचर। देन हमारे पास जो है एन और सी जो बोथ साइड पे कॉमन था, सही है, कैंसिल आउट हो गया, तो वाई बी ओवर डी ए बी प्लस वाई सी ओवर डी ए सी प्लस वाई डी ओवर डी ए डी इक्वल्स टू 1 माइनस वाई ए डी ए एम हो गया। फर्दरमोर डी ए एम की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन थी हमने रीअरेंज किया तो आपके पास आ गया डी एम इक्वल्स टू 1 माइनस वाई ए ओवर वाई बी ओवर डी ए बी प्लस वाई सी ओवर डी सी प्लस वाई डी ओवर डी ए डी। जब आपके पास डाइल्यूट मिक्सचर है, यानी आपके पास लो कंसंट्रेशन ऑफ ए है, लो कंसंट्रेशन ऑफ ए मतलब आपके पास मोल्स हैं, सिंपल, वो आपके पास ए के कम है। इसका मतलब है कि हम वाई ए को हम 0 कंसिडर कर सकते हैं फॉर डाइल्यूट मिक्सचर्स ओनली, सही। जब आपके पास बहुत लो कंसंट्रेशन हो ए की, यानी 1 माइनस वाई की जगह क्या है, 0, दैट इज, और बाकी पैरामीटर्स वही सेम आ देंगे। आपके पास इक्वेशन बन जाएगी डी ए एम इक्वल्स टू 1 ओवर वाई बी ओवर डी ए बी प्लस वाई सी ओवर डी ए सी प्लस वाई डी ओवर डी ए डी। ये उसके लिए था जब आपके पास जो है डाइल्यूट मिक्सचर हो, यानी आपके पास लो कंसंट्रेशन ऑफ ए है। मैक्सवेल्स मल्टी कंपोनेंट मास ट्रांसफर जो है हो गया यहाँ तक।
आपके पास डिफिजन थ्रू वेरिएबल ट्रंकेटेड कौन है। आपके पास जो है हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि आपके पास जो है डिफिजन डिफिजन की जो केसेस थे 4 वो पढ़ लिए। एंड ये लास्ट जो है आपके पास डिफिजन थ्रू वेरिएबल ट्रंकेटेड कौन। मिस आज के लिए बहुत आज के लिए इतना ही। डिफिजन वाला पैरामीटर मैं कवर करा दूं। और वेरिएबल एक क्लास उसमें ज़्यादा आपने पढ़ा दिया, अभी पढ़ना भी है। अच्छा, थोड़ा सा ब्रेक दे देती हूँ ताकि जो है उसके बाद मैं जो हूँ वेरिएबल एरिया से डिफिजन वाला कंसिडर कर लूँ ना, करा दो डिफिजन टू वेरिएबल एरिया। एक ट्रंकेटेड कोन है और एक स्फीयर है। अच्छा, 5 मिनट्स का मैं ब्रेक दे रही हूँ।
डिफरेंस फॉर वेरिएबल एरिया ट्रंकेटेड कोन, सही। आज ये कर लेते हैं, सही। देन जो है इसकी एग्जांपल जो है देख लेंगे, वाला जो है नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। डिफरेंस फॉर वेरिएबल एरिया ट्रंकेटेड कोन, इसमें है कि हमने जो है वेरिएबल एरिया से अगर डिफ्यूजन हमारे पास हो रही हो तो आपके पास जो है क्या पैरामीटर्स इनकाउंटर हो गए, एग्जम्पशंस क्या होंगी, वो हम सारी चीज़ें हम देखेंगे, और क्या जो है इक्वेशन फॉर्म हो रही होगी। अच्छा, इसमें वेरिएबल एरिया में हमने जो है एक ट्रंकेटेड कोन को सबसे पहले हमने कंसिडर किया। ट्रंकेटेड कोन है, दैट इज आपके पास ये फिगर दी हुई है। हम इसमें हमने कंसिडर किया है कि आपके पास दो लार्ज वेसल्स हैं जो हमारे पास कनेक्ट हो रहे हैं बाय दिस ट्रंकेटेड कोनिकल डक्ट, एंड और आपके पास स्टेडी स्टेट जो फ्लो हो रहा है थ्रू दिस कोनिकल चैनल। फर्दरमोर आपके पास फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, और जो है एज शोन इन द फिगर, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं हो रहा बल्कि विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन आपके पास जो है फ्लक्स चेंज हो रहा है। फर्दरमोर आपके पास जो है ये दोनों लार्ज वेसल्स फर्दरमोर ये हमारे पास ये जो दोनों लार्ज वेसल्स हैं इनका पर्टिकुलर वॉल्यूम है। फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड के वॉल्यूम को हम V1 कह रहे हैं, जो कि एट अ डिस्टेंस Z1 पे है। सेकंड जो आपके पास जो वेसल है उसका वॉल्यूम हम V2 कह रहे हैं, जो एट Z2 पे है। इन दोनों लार्ज वेसल्स के इक्वल वॉल्यूम है, दैट इज हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि इस V1 और V2 ये दोनों सेम हैं। टेम्परेचर को हम T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टोटल प्रेशर को हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब जो है D1 जो है दैट इज एट पॉइंट Z1 पे आपके पास जो D1 जो है ट्रंकेटेड कोन का वो आपके पास लार्जर है एज कम्पेयर टू D2, जो कि हमारे पास यहाँ पे शो भी हो रहा है। फर्दरमोर जो है A जो है डिफ्यूज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट इन द Z डायरेक्शन, और B डिफ्यूज हो रहा है फ्रॉम द राइट टुवर्ड्स द लेफ्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। एग्जम्पशंस हमारे पास हैं कि आपके पास द वेसल्स जो हैं कंटेन A एंड B इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस। दोनों A और B जो हैं कंपोनेंट्स वो डिफरेंट प्रोपोर्शंस में हैं वेसल्स में। A और B हमारे पास डिफ्यूज होगा अपोजिट डायरेक्शन में, डिपेंड करेगा कंसंट्रेशंस क्या हैं इनकी इन दोनों वेसल्स में, so that equimolecular counter diffusion will take place. Steady state transfer may be assumed at the initial stage as the vessels are very large in comparison with the duct. So हम steady state transfer हम assume कर रहे हैं the component A diffuse कर रहा है in the Z direction. According to equimolar counter diffusion, the rate of transfer at any cross section will be given by this equation, that is NAZ, which is equal to QAZ OA, that is flow of any quantity per unit area. और ये क्या होता है, ये है फ्लक्स, क्योंकि फ्लो ऑफ एनी क्वांटिटी पर यूनिट एरिया इज आपके पास क्या होता है, ये आपके पास फ्लक्स होता है, विच इज इक्वल टू माइनस DB RT DP और DZ। जब हमने सिर्फ मॉलिक्यूलर जो डिफ्यूजन टर्म्स को हमने इनकाउंटर किया तो उस बाद में। फर्दरमोर हम QAZ को किस तरह हम बता सकते हैं, QAZ इक्वल्स टू माइनस A, एरिया को उधर लिखे, और DAB RT DP और DZ वैसे ही है। Where QAZ आपके पास रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंपोनेंट A इन द Z डायरेक्शन है in moles per unit time, denoting the terminal diameters of the truncated cone by D1 and D2 at axial points Z1 and Z2 respectively.
आपके पास D1 आपके पास क्विटर एज कम्पेयर टू D2। हमने जो है डायमीटर जो है D1 एंड D2 बता दिया एट पॉइंट Z1 एंड Z2 पे। द क्रॉस सेक्शन दैट इज एरिया जो आपके पास है एट अ डिस्टेंस Z फ्रॉम Z1 हम बता सकते हैं A इक्वल्स टू π/4D²। देन आपके पास D हम किस तरह बता सकते हैं, D आपके पास जो है सिंपली डायमीटर है और फर्स्ट आप D1 माइनस D2 ओवर Z1 माइनस Z2 इंटू Z का स्क्वायर। Substituting the value of Q A Z in the above equation, we get Q A Z को हमने Q A Z में हमने एरिया की जो इक्वेशन है ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो आपके पास आ जाएगा that is Q A Z equals to minus π/4 D1 minus D2 over Z1 minus Z2 Z स्क्वायर। अच्छा, ये हमने डायमीटर को इस तरीके से क्यों किया, सही है, इसलिए किया है हमारे पास बिकॉज एक तो आपके पास D1 है, इस पे एक अगर हमने डायमीटर हमने बताना है इस ट्रंकेटेड कोन का, सही है, तो एक यहाँ पर D1 है, से D1 माइनस इन दोनों के बीच में भी तो डायमीटर चेंज हो रहा है ना, सही है, और वो रिस्पेक्ट टू पोजीशन हो रहा है, तो D1 माइनस D2 ओवर Z1 माइनस Z2 और मल्टीप्लाई बाय Z। देन इस पूरी टर्म का स्क्वायर लिया बिकॉज आपके पास क्या होता है π/4D², दैट इज D किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, उसका स्क्वायर। देन आपके पास जो है हमने A जो है इसकी इक्वेशन जो है सब्स्टिट्यूट की इस इक्वेशन में, Q Z की इक्वेशन में। देन हमने सिंप्लीफाई किया, सही है, माइनस पाई DAB/4RT आ गया यहाँ पे, D1 या अंदर की टर्म वही सेम रह रही है, DPO/DZ सिंपल, एंड DPO/DZ को हमने जो है सेपरेट आउट करके लिख दिया था। देन हमने क्या किया है, जो आपके पास पाई DAB/4RT और DPA है इसको सेपरेट आउट कर लिया, और जो Z वाली टर्म्स है उन्हें सेपरेट आउट कर लिया। Z में आपके पास क्या था, DZ था, और ये इसके साथ पूरा लगा था Z, सही, यहाँ पे हमने जो है सेपरेट आउट ली। अब हमने जो इंटीग्रेशन अप्लाई की, सेपरेट आउट हमने क्यों किया था, बिकॉज हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी थी बोथ साइड्स पे। हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की, हमें पता है कि 1 ओवर ये है टर्म है, सही, और ये इसकी जो पावर क्या है, स्क्वायर है, यानी एक्चुअल में ये क्या इसकी इस पूरे टर्म की क्या पावर है, -2 है, अगर ये ऊपर गया तो आपके पास -2 आ रही है, सही है। अब जो है हमने सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई किए, -2 + 1, सही है, डाइव बाय -2 + 1, सही, ये ऊपर जो है ऊपर गया -2 हुआ, इंटीग्रेशन अप्लाई की, +1 हो जाता है, सही है, पावर में, और डिवाइड बाय विदाउट पावर क्या है, -2 + 1 हम कर रहे हैं, यानी आपके पास यहाँ पे -1 आ गया। अब पावर में इसे हमने जो है यहाँ पे जो है नीचे गया तो आपके पास सिंपल पावर 1 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 1 ऊपर गया तो -1, सही। और फर्दर मोर जो अंदर की टर्म्स हैं, सही, उसे हम क्या करते हैं, उसका हम डिफरेंशियल जो है वो ले रहे होते हैं, वो हमने लिया, D1 का डिफरेंशियल लेते हैं 0 हो जाता है। अब इस टर्म का लेते हैं, सही है, DZ है साथ में, तो इसका मतलब है कि ये DZ और Z क्या हो गया, 1 हो गया, सही है, DZ का जो अगर हम डिफरेंशियल लेते हैं तो 1 आ जाता है, और बाकी ये क्या आगे D1 - D2 वो Z1 - Z2 वैसे आ गया। ये सिंपल जो इंटीग्रेशन है ये वो अप्लाई हुई है, -पाई DAB/4RT
यहाँ पे PA आ गया, सही है। अब हमने क्या किया, इंटीग्रेशन लिमिट्स भी अप्लाई कर दी। यहाँ पे PA2 माइनस PA1, इसमें भी हमने इंटीग्रेशन लिमिट्स अप्लाई कर दी थी। तो आपके पास जहाँ पे भी Z था, सही है, वहाँ पे क्या कर दिया, Z2, सही है, पूरी टर्म के साथ माइनस D1 माइनस D2 ओवर Z1 माइनस Z2 Z1, ये पूरा। फर्दरमोर हमने इसे रीअरेंज किया ताकि हमारे पास QZ की इक्वेशन आ जाए। सिमिलर पूरा रीअरेंज किया हुआ है, ये पूरी टर्म उधर लेके चले गए, सही, सिंपली। तो आपके पास ये इक्वेशन फॉर्म हो रही है। सिंपली हमने जो है रीअरेंज किया इस इक्वेशन को, QZ की टर्म को अलग कर दिए सिंपल। फर्दरमोर आपके पास जो ये बहुत जो है बड़ी टर्म बन रही थी, D1 माइनस D2 बराबर जो है इस, और D1 माइनस D2 ओवर Z2 माइनस Z1, सही है। इसकी वजह से हमने क्या किया, एक हमने टर्म है वो हमने इंट्रोड्यूस करा दी, ओमेगा, वो हमने इंट्रोड्यूस कराई है, और जो है उसे हमने कह दिया कांस्टेंट है ये हमने इंट्रोड्यूस करा दी। इसकी जगह जहाँ पे भी D1 माइनस D2 है ओवर Z2 माइनस Z1, उसकी जगह हम ये कांस्टेंट जो है वो हम लिखेंगे, सही है, ताकि हम सिंपली जो है सिंपलिसिटी के लिए हम कर रहे होते हैं। तो आपके पास ये फाइनल फॉर्म आ गई है। बस एक एग्जांपल कर लेंगे इसमें। 2.6 Two large vessels are connected by conical ducts 60 cm long, having internal diameters of 20 cm and 10 cm at the larger and smaller ends respectively. Vessel 1 contains a uniform mixture of 80 mole% nitrogen and 20 mole% oxygen, whereas vessel 2 contains 30 mole% nitrogen and 70 mole% oxygen. The temperature throughout is 0 degrees centigrade and the pressure throughout is 1 atm. The diffusivity of nitrogen oxygen under these conditions is 0.181 centimeter square per second. Determine the rate of transfer of nitrogen between the two vessels during the initial stage of the process, assuming the complete absence of convection, and that nitrogen diffuses in the direction of decreasing diameter. इसमें एक तो हमारे पास रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ नाइट्रोजन जो है वो फाइंड आउट करना बिटवीन द टू वेसल्स, और हम ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रोसेस, और एज्यूम करना है कि हमारे पास कंप्लीट एब्सेंस ऑफ कंडक्शन है, यानी हमारे पास सिर्फ जो आपके पास ट्रांसफ़र हो रहा है, मास ट्रांसफ़र हो रहा है, वो प्योरली मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन से हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर कौन सी टर्म होगी, हमारी DB DPA और DZ/RT वाली जो टर्म है वो होगी, सही है। आगे वाली जो प्लस करके जो टर्म होती है वो नहीं होती। पर और जो है टू लार्ज वेसल्स हैं, उसके पास कनेक्टेड हैं कॉनिकल डक्ट से 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है, दैट इज Z आपके पास जो है 60 सेंटीमीटर है, दैट इज डेल्टा Z। इंटरनल डायमीटर्स गिवन है D1 और D2 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। वेसल 1 में आपके पास जो है यूनिफॉर्म मिक्सचर है ऑफ 80 मोल% नाइट्रोजन और 20 मोल% ऑक्सीजन। वेसल 2 में आपके पास 30 मोल% नाइट्रोजन और 70 मोल% ऑक्सीजन है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 273 केल्विन। प्रेशर आपके पास जो है वो 1 atm है, ये आपके पास 1 atm। डिफ्यूजिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन अंडर दिस कंडीशन, दैट इज DAB जो आपके पास है वो 0.181 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। एज पर द कंडीशंस 80% आपके पास जो है नाइट्रोजन है, PA1 आपके पास नाइट्रोजन है 80%, सही, और 20 मोल% ऑक्सीजन 80% है, सही, यानी ऑफ द टोटल प्रेशर, यानी 0.8 into 1 दैट इज 0.8 atm। और PA2 आपके पास क्या है 30%, सही है, 0.21 0.3 atm। ये आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन है, ये आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है।
ये ऑक्सीजन नहीं, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन है एट 0.1 एंड 0.2। सॉरी, टेम्परेचर आपके पास 273 केल्विन, Z1 आपके पास 0 था, Z2 60 सेंटीमीटर था, R आपके पास ये यूज हुआ होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 82.06 सेंटीमीटर क्यूब ATM पर केल्विन ग्राम, इसलिए क्योंकि आपके पास बाकी टर्म्स से सेंटीमीटर मिलती सही और ATM में है तो वो वाले हमने R यूज किया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट उसी यूनिट। D1 आपके पास 20 मीटर है, D2 आपके पास 10 मीटर है। सेंटीमीटर है, दोनों सेंटीमीटर में। DAB 0.181 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में है। सबसे पहले हमने ये कांस्टेंट फाइंड आउट किया D1 - D2 ओवर Z2 - Z1 यानी 20 - 10 / 60 - 0, तो आपके पास आ गया 0.167। फर्दरमोर हमने ये कांस्टेंट फाइंड आउट कर लिया। अब आपके पास बाकी पैरामीटर्स क्या हैं? पाई हमें पता है 22 / 7 होता है। DAB आपके पास 0.181 गिवन है, 4 कांस्टेंट है, R आपके पास गिवन है, T आपके पास 273 है, PA1 हमने फाइंड आउट किया था 0.8, PA2 0.3 है, बाकी D1 D2 भी पता है, Z2 Z1 भी पता है। तो हमने सिंपली सब्स्टिट्यूट किया इसमें इस इक्वेशन में, तो आपका पास रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ नाइट्रोजन आ गई in the Z direction, that is Q is Z, which is 1.05 × 10⁻⁵gram mole per second।